तो यूपीएससी प्रिपरेशन करते टाइम काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो होते हैं काफ़ी सारी गलतियां करते हैं और उनकी जो गलती होती है काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाती है, उनको रियलाइज तक नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसमें बोलता है आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। इसी तरीके से यूपीएससी में होता है कि आपका एक गलत कदम आपके 1 से 2 साल खत्म। ठीक है, ये चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो जय हिंद ऑफिसर्स, माय नेम है विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। 10 वो मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आपको नहीं करनी, जिससे आप अपने अटेम्प्ट्स को बचा सकते हो। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, वीडियो को ध्यान से देखना। तो जो पहली जो गलती है वो है सबसे पहली कि एक राइट अप्रोच के साथ में स्टार्ट ना करना। राइट अप्रोच क्या होती है? जीरो लेवल के साथ स्टार्ट करना। जीरो लेवल क्या होता है? कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो उसकी राइट डायरेक्शन क्या होती है कि आप कोई भी चीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका सिलेबस और उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पिछले 5-7 साल के वो आप एनालाइज करो। जैसे आप पॉलिटी की एनसीईआरटीज पढ़ते हो, एनसीईआरटी तो आपने पढ़ ली, उसका सिलेबस नहीं देखा, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो आपको उसकी डेप्थ नहीं पता रहेगी। सिलेबस बताता है उसकी नीड क्या है, ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बताते हैं उसकी डेप्थ क्या है। तो इन सारी चीजों को यानी कुल मिलाकर जो मैं बोलता हूं वो है आपके राइट स्टार्टिंग विद दी हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। जो दूसरी जो मिस्टेक करते हैं वो होती है स्टडी मटेरियल को चूज करने में। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं तमाम तरीके के एनसीईआरटी, तमाम तरीके के स्टैंडर्ड बुक, तमाम तरीके के नोट्स वगैरह परचेस कर लेंगे और पोथा बना लेंगे और उनको पढ़ेंगे नहीं। एक तो बोझ बना लिया, उनको पढ़ोगे नहीं, डिप्रेस्ड होगे, परेशान होगे। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। आपने 1000 बार सुना होगा इस चीज को कि 10 बुक को पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ लो। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी बुक खराब नहीं होती, बस ये देखा जाता है कि किस में से आप किस तरीके के कंटेंट को देखा जा रहा है। हालांकि आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, हमने सारे नोट्स का, सारे स्टैंडर्ड बुक्स को के बारे में गाइडेंस दे रखा है। स्टडी मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से वहाँ पे देख सकते हो। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आप अपने जो स्टडी मटेरियल है उसको एकदम फिक्स करके रखो कि मैं इतना ही पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप उसी को बार बार पढ़ लोगे ना तो रिवाइज करके आप ज़्यादा आउटपुट लेके आ सकते हो। कम पढ़ो, ज्यादा आगे बढ़ो। जो तीसरा जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो होती है स्टूडेंट्स की ऑप्शन चूज करने में। ऑप्शन चूज करने में वो ऐसे भूल भलैया भटक जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मैं किस ऑप्शन को चूज करूं कि मैं ज्यादा मार्क्स लेके आ सकता हूं। ऑप्शन को चूज करने के लिए हम हालांकि यूपीएससी सीरीज पार्ट 21 बना चुके हैं, उसमें हमने ये प्रोसेस बता रखा था ऑप्शन का चूज करने का क्या प्रोसेस होता है, कौन से टॉप 5 ऑप्शन होते हैं। यूपीएससी सीरीज पार्ट 21 उसका नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको भी देख सकते हो। हालांकि जितने भी वीडियो बता रहे हैं वो यूपीएससी सीरीज में आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। स्टडी मटेरियल के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन है। आप न्यू एस्पिरेंट होंगे तो आपको नहीं पता होगा, अगर आप हमारे चैनल से पहले जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन को चूज करना एक बहुत ही क्रिटिकल क्रिटिकल स्टेप होता है, तो आप उसको सोच समझ के चूज करो। तो चौथा जो होता है वो होता है मीडियम चूज करने में। ऑप्शन चूज कर लिया लेकिन मीडियम चूज नहीं कर पा रहे, हिंदी लूँ या इंग्लिश लूँ। आपको हम यही सलाह देंगे, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आपको 1 या 2 साल बाद अटेम्प्ट देना है तो आप हिंदी में ही अटेम्प्ट दो। लेकिन अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक है और इंग्लिश भी ठीक ठाक है, अगर आपको 2-3 साल बाद अटेम्प्ट देना है तो आप इंग्लिश में दो। क्योंकि थोड़े 5-6 महीने में आप इंग्लिश को ठीक कर लो, फिर प्रिपरेशन को अच्छे से कर लो। और यूपीएससी सीरीज पार्ट 20 देख सकते हो, उसमें हमने बता रखा है हाउ टू शिफ्ट हिंदी टू इंग्लिश। जो 5वां जो गलती करते हैं वो है कि एक ही अपने टाइम टेबल पर, एक ही रोड मैप पर फिक्स ना होना। जैसे मान लीजिए आपको प्रिपरेशन के लिए आपके पास 12 महीने बचे हैं, तो आज आपने हमारी वीडियो देखी या किसी और की वीडियो देखी, उसमें पूरा रोड मैप देख रखा है। आपने बोला कि हमें इसी तगड़े तरीके से अपनी प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन कुछ महीने बाद आपने प्रिपरेशन में ढील छोड़ दी, फिर किसी ने 11 महीने वाली स्टडी बनाई, 10 महीने वाली बनाई, आप उनके हिसाब से ढलते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। ऐसा मत करो। एक टाइम टेबल बनाओ, उसी पे स्टिक रहो, उसी पे बने रहो और उसी को धीरे धीरे फॉलो करते रहो। अगर आपको कोई चीज़ छूट जाती है तो आने वाले टाइम में ज़्यादा खींच खाच के उसको कवर करो और अपने ऊपर प्रेशर मत आने दो, एक ही टाइम टेबल को फॉलो करो। ये 5 जो बड़ी मिस्टेक्स हैं जिनको मैं टॉप 5 की कैटेगरी में डालता हूँ। आप इनमें से कोई भी एक करते हो तो आपका 1 से 2 या 3 अटेम्प्ट भी खराब हो सकते हैं। जो 6 जो सबसे बड़ी मिस्टेक मानते हैं वो है करंट अफेयर को चूज करने में, करंट अफेयर को ज़्यादा पढ़ने में। करंट अफेयर में ये बोलेंगे मैं योजना पढ़ लूँ, कुरुक्षेत्र पढ़ लूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, वेबसाइट पढ़ लूँ और मैगजीन्स पढ़ लूँ, ये सारी चीज़ पढ़ लूँ, लेकिन उतने की जरूरत नहीं होती। करंट अफेयर की वैल्यू है लेकिन उतनी नहीं कि आप इसके चक्कर में जीएस को, ऑप्शन को, इन सब में लात मार दो, ऐसा नहीं होता है। उन सारी चीज़ को आपको उतनी ही रेस्पेक्ट देनी है जितना उनका तवज्जो है, जितने उनकी वैल्यू है। उससे किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो वैल्यू नहीं करेगा, तो वो सारी चीज़ ध्यान रखनी है। करंट अफेयर को ज़्यादा वैल्यू दोगे तो जीएस आपको लात मारेगी, अगर आप करंट अफेयर को कम में दोगे तो फिर यहाँ से आप भटकोगे। वो सारी चीज़ ध्यान रखना। करंट अफेयर को आपको ये रखना है कि न्यूज़पेपर तो पढ़ते रहोगे, साथ में मैगजीन्स, विजन आईएएस की, इनसाइट्स की या वाजीराम आईएएस की, ये तीनों अच्छी होती हैं, या और भी आपको अच्छी मिल रही है। करंट अफेयर की मैगजीन लगभग सब एक होती है, कंटेंट सबका एक ही होता है। और योजना, कुरुक्षेत्र
और ये इन सबको आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कम टाइम हो तो आप इनसे काम चला सकते हो। 7th जो मिस्टेक है वो है कि न्यूज़पेपर को सिलेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि द हिंदू भी पढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं। हालांकि इतनी की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी भी एक को पढ़ लो, ये आपके लिए इनफ रहेगा। जो साउथ वाले जो स्टूडेंट हैं हम उनको रिकमेंड करेंगे कि आप जितने भी हो द हिंदू को पढ़ो, लेकिन जो नॉर्थन इंडिया वाले हैं वो सारे के सारे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं या द हिंदू भी पढ़ सकते हो, क्योंकि द हिंदू तो आपका मैगजीन वगैरह में कवर हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ो, आपके एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। आप आराम से ये सारी चीज़ ध्यान में रखो कि एक ही न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, वो कोई भी हो सकता है, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है। और आपको ये जानना है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना है, तो उसके लिए हमने यूपीएससी सीरीज पार्ट 14 बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो। 8th जो बड़ी मिस्टेक है वो है कि खुद के नोट्स ना बनाना, और खुद के नोट्स अगर बना भी रहे हो तो उनको शॉर्ट ना बनाना। जैसे हमने अपने काफ़ी सारे वीडियो में बता रखा है कि विजन आईएएस का नोट्स अच्छा होता है, लेकिन वो विजन आईएएस का नोट्स नहीं है, वो विजन आईएएस का स्टडी मटेरियल है, वो खुद एक बुक की फॉर्म में है। वो इतनी मोटी मोटी बुक है, उनकी सारी बुक कम से कम 5-5.5 हज़ार पेज में है, तो आप उनको नोट्स थोड़ा समझ लो कि नोट्स वो होता है जो खुद से हाथ का हो, हैंड रिटन हो। विजन आईएएस हो, वाजीराम हो, दृष्टि हो, वो तो पूरी स्टडी मटेरियल है, पूरे उन्होंने बुक और एनसीईआरटी उन सबको कवर किया। तो वो सारी मिस्टेक मत करो, नोट्स बना रहे हो तो उनको शॉर्ट बनाओ। नहीं पता तो आप हमारे यूपीएससी सीरीज पार्ट 12 को देख लेना, और पार्ट यूपीएससी सीरीज पार्ट 57 में हमने बता रखा है। कुल मिला के हमने आपके प्रॉब्लम को लेकर जितनी सारी वीडियोज हैं वो बना रखी हैं। आपको कोई कोचिंग की गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है, मेंटरशिप की जरूरत नहीं है, सबकी वीडियो हमने अपने चैनल पर बना रखी है। 9th जो मिस्टेक करते हैं वो होती है स्टूडेंट्स की फिजिकल लाइफ को लेकर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि टाइम पर खाएंगे नहीं, टाइम पर सोएंगे नहीं, टाइम पर पढ़ेंगे नहीं, कभी दिन में पढ़ रहे हैं, कभी रात में पढ़ रहे हैं। तो एक साइकिल फिक्स कर लो, कम से कम 3 चीज़ तो फिक्स करो, टाइम पर खाना, टाइम पर जगना, टाइम पर सोना। बाकी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, उसमें आप कब कहाँ पर कैसे क्या पढ़ते हो उसको आप अलाइन करो, लेकिन टाइम पर खाना, टाइम पर जगना, टाइम पर सोना, ये सारी चीज़ को अलाइन करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सही हो जाएगी। और एक और चीज़ है कि आप कभी भी खेलने कूदने में ध्यान नहीं देते हो, जो आपकी हॉबी 10th जो मिस्टेक है, तो आप खेलने कूदने में या ट्रैवलिंग जो भी हॉबी वगैरह उसमें टाइम नहीं देते हो कि यूपीएससी में घुस गए। ऐसा मत करो, वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी कोई कम टाइम का गेम नहीं, लंबा गेम है। तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी, 2-3 साल 4 साल इसमें देनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको अपने आप को एनर्जाइज रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। इसके साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो के बीच में जो आपको फ्री क्लासेस के बारे में बताया था, यूपीएससी की फ्री क्लासेस के बारे में, तो आप उन सब का बेनिफिट ले सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट को आप क्लिक करके आप हमारे चैनल के और सारे रिव्यूज को देख सकते हो, राइट वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप हमारे चैनल के स्ट्रेटजी गाइडेंस वाले वीडियोस को देख सकते हो। आप हमसे अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे सेकंड चैनल का नाम है उसका बिजेंद्र सिंह सम्राट। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।